हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो पे। दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम देखेंगे हमारे काफी पीएफ मेंबर भाइयों के हमारे वीडियो पे कमेंट आ रहे थे, सर हमने पीएफ विड्रॉल की रिक्वेस्ट सबमिट करी है ईपीएफओ के मेंबर पोर्टल पे, बट यहाँ पर हमारा 15 दिन हो चुका है, 20 दिन हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारा क्लेम सेटलमेंट नहीं हुआ है। और जिसके कारण हमारा पीएफ का पैसा जो हम विड्रॉल की रिक्वेस्ट सबमिट किए हैं वो हमारे अकाउंट में अभी क्रेडिट नहीं किया गया है ईपीएफओ के द्वारा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन देने वाला हूं कि मान लीजिए अगर आपने भी पीएफ विड्रॉल की रिक्वेस्ट सबमिट करी है और उसको 15 दिन हो चुके हैं और अभी भी आप जब उसको ट्रैक करते हैं तो वहां पर आपको क्लेम सेंड टू फेल्ड ऑफिस का इंटरफेस आ रहा है या फिर आपको अंडर प्रोसेस में वहां पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर मैं आज की इस वीडियो पे इसका सॉल्यूशन देने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अपने फोन में ब्राउजर ओपन करना है, ब्राउजर में सर्च करना है EPFIGMS। तो यहाँ पर जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पर आप ग्रीवियंस सबमिट करने की जो ऑफिशियल वेबसाइट है सबसे फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगी, तो हमें यहीं पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने पेज कुछ इस टाइप से ओपन होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा सर्वर इशू है तो हमें थोड़ा देर यहाँ पर समय लग रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक पेज ओपन हो चुका है। सबसे फर्स्ट में यहाँ पर होम, दूसरा रजिस्टर ग्रीवियंस, सेंड रिमाइंडर, व्यू स्टेटस, अपलोड ग्रीवियंस डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो हमें यहाँ पर रजिस्टर ग्रीवियंस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमें यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने पेज कुछ इस टाइप से ओपन होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव पीएफ मेंबर, यानी कि अगर आप पीएफ मेंबर हैं तो यहाँ पर आप इस वाले ऑप्शन में बॉक्स में क्लिक करेंगे। देन अगर आप पेंशनर्स हैं तो यहाँ पर आप ईपीएस पेंशनर्स वाले ऑप्शन को चयन करेंगे। देन अगर आप नियोक्ता हैं यानी कि एम्प्लॉयर हैं तो आप ये थर्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप अन्य हैं यानी कि अदर्स हैं तो अदर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पीएफ मेंबर हूँ तो मैं पीएफ मेंबर के ऑप्शन को ही यहाँ पर चयन करूंगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है डू यू हैव क्लेम आईडी, अगर आपके पास क्लेम आईडी है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, अन्यथा इसे आप नो करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे नो कर देता हूँ। ठीक है, नो करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर फिलअप करने का बोला जा रहा है। तो यहाँ पर हमें अपना 10 डिजिट का जो हमारा यूएन नंबर होता है यहाँ पर हमें फिलअप करना है। उसके बाद कुछ कैप्चा के वर्ड यहाँ पर आप देखेंगे दिखाए गए हैं, कुछ कैपिटल में है कुछ स्मॉल में। तो सेम हमें यहाँ पर कैप्चा के सिक्योरिटी कोड जो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर हमें फिलअप करना है। पेज को थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर अब आप अच्छे से देख सकते हैं। तो देन यहाँ पर हमें दोनों चीज़ों को फिलअप करना है। उसके बाद गेट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर फिलअप किया, नीचे सिक्योरिटी कोड के ऑप्शन में मैंने यहाँ पर कैप्चा फिलअप किया। उसके बाद गेट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। गेट डिटेल के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने पेज कुछ इस टाइप से ओपन होगा। यहाँ पर मैं पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। तो देन यहाँ पर आप देखेंगे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है जो लास्ट यहाँ पर 3 डिजिट दिखाया गया है, जो हमारी ईमेल आईडी हमारे पीएफ अकाउंट से लिंक है वो भी यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जो हमारा मोबाइल नंबर हमारे ईपीएफ के अकाउंट से रजिस्टर्ड है वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। देन यहाँ पर हमें गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो होगा ये कि हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे 1 टाइम ओटीपी रिसीव होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं लाइव प्रोसेस आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर गेट ओटीपी पे क्लिक किया हूँ, अब हमारे मोबाइल नंबर पे और हमारी ईमेल आईडी पे 1 टाइम ओटीपी रिसीव होगा दोनों पे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ओटीपी को चलिए फिलअप कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो ओटीपी रिसीव हुई है ईपीएफ की तरफ से वो हमने यहाँ पर फिलअप किया। फिलअप करने के बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुली का ऑप्शन देखने को मिल गया है। हमें ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन उसके बाद हम यहाँ पर पेज थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब हमसे यहाँ पर हमारी पर्सनल कुछ डिटेल पूछी जा रही है, जैसे कि हमारा जेंडर मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर, तो यहाँ पर आप चयन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन का जो एड्रेस है यहाँ पर हमें फिलअप करना है। और अगर आप इसे फिलअप नहीं करना चाहते तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। देन यहाँ पर एक चीज़ और आपको मैं नोटिस करवा देता हूँ, यहाँ पर जो स्टार लगा हुआ है इसे आपको फिलअप करना अनिवार्य है। जैसे कि मैं कंट्री इंडिया से बिलोंग करता हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ, तो यहाँ पर भारत ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट है। देन यहाँ पर जो स्टेट है स्टेट हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो स्क्रॉल डाउन करके तो यहाँ पर आपको स्टेट कई देखने को मिल जाएंगे। आप जहाँ से निवास करते हैं यानी कि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं यहाँ पर आप
फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर अपना एक अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर फिलअप करने के लिए बोला जा रहा है। तो देन यहाँ पर आप देखेंगे स्टार नहीं लगा हुआ है, तो मैं इसे ब्लैंक छोड़ दूंगा। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी रीजन की वजह से जो कुछ कैप्चा के वर्ड दिखाए गए हैं, हमें इस कैप्चा के बॉक्स में फिलअप करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर कैप्चा के बॉक्स में कैप्चा के वर्ड को फिलअप कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपकी जो मेंबर आईडी है, यानी कि आपका नियोक्ता जो पीएफ के पैसे को जमा करता है, वहाँ पर आपको एक मेंबर आईडी देखने को मिल जाएगी। तो हमें यहाँ पर एक क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको नोटिस करवा देता हूँ, अगर आप मल्टीपल कंपनियों में कार्य किए हैं तो मल्टीपल आपके पास मेंबर आईडी हो सकती है। तो आप कौन सी मेंबर आईडी में अपना ग्रीवियंस लगाने वाले हैं, यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से एक बार चेक कर लेना है। उसी के बाद ही आप यहाँ पर जो मेंबर आईडी है उसे सिलेक्ट करें। देन आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटर ग्रीवियंस डिटेल फॉर दिस पीएफ नंबर। तो देन यहाँ पर हमारी जो मेंबर आईडी है, यहाँ पर मैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से थोड़ा सा भाई ब्लर कर दिया हूँ। देन यहाँ पर आपके सामने आपकी मेंबर आईडी ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पर आप ग्रीवियंस किससे रिलेटेड यहाँ पर सबमिट करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसा कि पीएफ ऑफिस या फिर एम्प्लॉयर या फिर ईडीएलआई योजना या फिर प्री पेंशन। तो यहाँ पर अब मैं पीएफ ऑफिस ही सिलेक्ट करूंगा। पीएफ ऑफिस सिलेक्ट करने के बाद देन यहाँ पर ग्रीवियंस की जो कैटेगरी है, यानी कि सबसे मेन मुद्दे की जो बात है भाई यहीं पर है। यहाँ पर आपको एक बार नोटिस कर लेना पूरा गौर से। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कुछ रीजन यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट करने का जो ऑप्शन है यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर बस आपको अपने रीजन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो देन यहाँ पर आप एक बार रीड कर लो, जैसा कि मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो देन यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर मल्टीपल रीजन यहाँ पर आपको दिखाई जाई हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखो अमाउंट नॉट क्रिएटेड इन बैंक अकाउंट आफ्टर क्लेम सेटलमेंट। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारी जो क्लेम है वो ऑटो सेटलमेंट हो चुकी है, बट हमारे अकाउंट में अगर पैसे नहीं आए हैं तो यहाँ पर आपको इसी ऑप्शन को चयन करना है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं उमंग की भी फीडबैक भाई यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उमंग ऐप नॉट वर्किंग आर वर्किंग स्लो। ठीक है, उसके बाद यूएन रिलेटेड इशू सब्सक्राइबर पर्टेनिंग टू पीएफ ऑफिस, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं विड्रॉल फॉर्म अमाउंट, या फिर आधार अथेंटिकेशन सर्विस। यहाँ पर जो भी सर्विस को आप एक्सेस करना चाहते हैं या फिर जिस सर्विस के बारे में आप यहाँ पर ग्रीवेंस लगाना चाहते हैं, देन यहाँ पर मल्टीपल देखने को आपको मिल जाएगी। आपको यहाँ पर चयन करना है, जैसा कि मेरे केस में यहाँ पर हमारा जो क्लेम है सेटलमेंट हो चुका है, बट हमारे अकाउंट में अभी भी पैसे क्रिएट नहीं हुए हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो। और अगर आपको फाइनल सेटलमेंट के लिए अप्लाई करने में किसी प्रकार की कोई समस्या हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर ग्रीवियंस लगा सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो केवाईसी रिलेटेड इशू है तो भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। देन यहाँ पर मैं अपनी प्रॉब्लम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ऊपर कर लेता हूँ। तो देन यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर भाई अभी मिल नहीं रही। यहाँ पर चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ, यहाँ पर आप देखो अमाउंट नॉट बी क्रिएटेड इन बैंक अकाउंट आफ्टर क्लेम सेटलमेंट, तो हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको एक डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी, जैसे कि मैं यहाँ पर अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लिख के दिखा देता हूँ, और आप इससे अच्छी भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक लिख के दिखा देता हूँ, जैसा कि यहाँ पर आप देखो, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखोगे कि यहाँ पर मैंने लिखा डियर पीएफ ऑफिस माय क्लेम है सेटलमेंट बट अमाउंट नॉट क्रेडिट इन माय बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दिया हूँ। देन यहाँ पर आप अच्छे से डिस्क्रिप्शन अगर आप लिखोगे, जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही यहाँ पर टाइप करो, आप अपने कीवर्ड को चेंज करके आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हो। आप कुछ ऐसा टाइप करो ताकि पीएफ ऑफिसर जब आपकी ग्रीवियंस को देखे तो उसे अच्छे से समझ में आए कि आप उसको क्या बताना चाहते हो, आपकी प्रॉब्लम क्या है, ताकि आपकी सोल्यूशन वो जल्द से जल्द कर सके। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अटैच के ऑप्शन पे आना है और आपकी जो प्रॉब्लम है उसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, और देन यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको मैं पेज थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। पेज स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर ऐड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ऐड के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने ये जो ग्रीवियंस है यहाँ पर ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पर आपको पीएफ नंबर देखने को मिल जाएगा। ग्रीवियंस की जो कैटेगरी है यहाँ पर मतलब आपने जो प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाया है कि हमें क्या दिक्कत आई है, जिसके कारण मैं यहाँ पर ग्रीवियंस सबमिट कर रहा हूँ, देन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि एक्शन बटन आपको मिल रही है। ठीक है,
तो देन यहाँ पर आइकन बटन पे यहाँ पर आपको अगर आप एडिट करना चाहते हो, किसी भी वर्ड को बदलना चाहते हो या फिर अपने जो डिस्क्रिप्शन लिखी थी उस डिस्क्रिप्शन में किसी प्रकार का कोई सुधार करना चाहते हो तो देन यहाँ पर एडिट पे जाके आप यहाँ से कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो भाई यहाँ पर हमें सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देन यहाँ पर आप जैसे ही सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। उस रेफरेंस नंबर को आपको सिक्योर करके रख लेना है अपने पास, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो ताकि आपको ट्रैक करने में थोड़ी सी आसानी हो। और देन यहाँ पर आपका जो पीएफ से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर भी वन टाइम एक मैसेज आ जाएगा ग्रीवियंस का, जिसपे कि आपका जो ग्रीवियंस का रेफरेंस नंबर होगा उस पर भी आपको मैसेज के थ्रू आपके इनबॉक्स में रिसीव हो जाएगा। तो देन यहाँ पर उसके बाद आप जब यहाँ पर सबमिट कर दोगे तो यहाँ पर आपको 24 से 48 घंटे का वेट करना है। वेट करने के बाद आप ये देखोगे कि आपका जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में जल्द से जल्द पीएफ ऑफिस की तरफ से भेज दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला था। बहुत पीएफ मेंबर भाइयों के हमारी वीडियो पे कमेंट आ रहे थे, सर हमारा क्लेम सेटलमेंट हो चुका है बट हमारे पीएफ अकाउंट से पैसे भी कट गए हैं बट हमारे बैंक अकाउंट में अभी तक अमाउंट क्रेडिट नहीं किया है ईपीएफओ। तो आप इस टाइप से यहाँ पर ग्रीवियंस लगा सकते हो। ग्रीवियंस लगाने के बाद आपको 48 आवर्स का वेट करना है। देन उसके बाद आपके पीएफ अकाउंट से जो आपका अमाउंट डिडक्ट हुआ है, जो कटा है, वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और एक चीज और मैं आपको नोटिस करा देता हूँ, ईपीएफ से रिलेटेड अगर आपको किसी प्रकार का कोई कार्य करवाना है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, हमारे इंस्टा अकाउंट पे आप हमें डीएम कर सकते हैं।